नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। आपके सामने ये तस्वीर है, जिस तस्वीर में आपको 3 लोग नजर आएंगे और एक शादी भी होती हुई नजर आएगी। इस तस्वीर में एक पति है, एक पत्नी है और एक प्रेमी है और इन लोगों की शादी हो रही है और शादी किसी और की नहीं बल्कि इस महिला की उसके प्रेमी के साथ ही कराई जा रही है और शादी कराने वाला भी कोई और नहीं बल्कि इस महिला का पति ही है। तो आखिर इस पति का इतना बड़ा दिल कैसे हो गया? आखिर इस पति के मन में क्या चल रहा था कि उसने अपनी ही पत्नी की शादी उसी के प्रेमी से करा दी। ये मामला जौनपुर का है। पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से कराई है। दोनों को जौनपुर कचहरी परिसर के मंदिर में ले जाया गया और वहां पर वकीलों और परिवार के सामने लिखा पढ़ी हुई और उसके बाद इस शादी को ऑफिशियल किया गया। फिर लड़के ने पत्नी की मांग में सिंदूर भरा और फिर दोनों को आशीर्वाद दिया गया और पति ने अपनी पत्नी से कहा, जो अब किसी और की पत्नी बन चुकी थी, उस दोनों को आशीर्वाद दिया कि तुम लोग जहां रहो खुश रहो। और आशीर्वाद देते हुए पति नजर भी आ रहा है। खुद वो उन लोगों को माला देता है, सिंदूर देता है भरने के लिए और इनकी शादी कराई जाती है। इतने बड़े दिल वाले पति के ख्याल में, दिमाग में, जहन में ऐसा क्या चल रहा था कि उसने इतना बड़ा फैसला लिया? दरअसल ये कोई बड़े दिल होने की बात नहीं है बल्कि अपनी जान बचाने की एक कोशिश थी जो इस शख्स ने की और उसमें सफल रहा। पति ने क्या कहा वो सुनिए। उसने कहा कि मैंने फैसला हालात को देखते हुए लिया है। आजकल पत्नियां प्रेमी के चक्कर में पतियों का कत्ल करती हुई नजर आ रही है और मैं वो शिकार नहीं बनना चाहता था, इसलिए दोनों की शादी करा दी। अब मैं अपने बेटे के साथ खुश रहूंगा और जो मेरी पत्नी है वो अपने प्रेमी के साथ खुश रहेगी। मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा है कि लव ट्रायंगल का इतना सिलसिला इस वक्त में चल रहा है कि एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति का कत्ल कराती थी। तो यहाँ पर एक पत्नी ने ये फैसला ले लिया, जैसे ही उसे पता चला कि उसकी पत्नी का प्रेमी है, उसने उनकी शादी करा दी और वो खुद इस लव ट्रायंगल से निकल गया ताकि उसकी जान बची रहे। मिर्जापुर में तनंजय प्रजापति का घर है। तनंजय प्रजापति यानी कि वो शख्स जिसने शादी कराई है। घर में माता पिता रहते हैं। तनंजय की 2022 में जौनपुर के जलालपुर की रहने वाली पम्मी से शादी हुई थी। 2023 में दोनों का एक बेटा हुआ। तनंजय मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, तो वो अपनी शादी के बाद पत्नी को भी मुंबई लेकर चला गया। 1 साल पहले पम्मी अपने प्रेमी राजू से फोन पर बातचीत कर रही थी और इसी वक्त उसके पति को पता चला, तनंजय को पता चला कि उसकी पत्नी का कोई प्रेमी भी है। राजू का घर पम्मी के घर के बगल वाले गाँव में था। ये लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे। अब जब बातें दोबारा से शुरू होने लगी तो धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। 1 जनवरी को पम्मी ने राजू को अपने घर, मुंबई वाले घर बुलाया, या वहां नहीं जहां पर इनका गांव था। दरअसल ये लोग बचपन से ही दोस्त थे, गांव आस पड़ोसी थे, लेकिन उसके बाद शादी हो गई तो ये महिला मुंबई आ गई। तो इसने 1 जनवरी को मुंबई बुलाया अपने प्रेमी राजू को। फिर पति के घर से निकल जाने के बाद जैसे ही वो काम पर जाता है, ऑफिस जाता है, तभी पम्मी राजू के साथ भाग जाती है। पम्मी राजू के साथ जौनपुर आ गई। यहाँ आकर पति को फोन किया और उससे बोला कि अब मैं राजू के साथ ही रहूंगी, उससे प्यार करती हूँ, वो मेरा प्रेमी है और अब मैं उसी से शादी भी करूंगी। इतना सुनने के बाद 2 दिन बाद राजू अपने गांव पहुंचा। फिर वहां से वो जौनपुर गया। यहाँ उसने पत्नी को समझाने की कोशिशें की कि उनका घर बर्बाद ना हो, सब कुछ अच्छा रहे, लेकिन वो नहीं मानी। राजू से शादी की जिद पर अड़ी रही। 9 जनवरी को तनंजय ने राजू और पम्मी को जौनपुर की कचहरी बुलाया। यहाँ पर दोनों से बातचीत भी की और उसके बाद दोनों की शादी करा दी। अब पत्नी ने क्या कहा वो सुनिए। पत्नी कहती है, जिसका नाम पम्मी है, उसने बताया कि मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी, मुझे धोखे में रखा गया, मुझे झूठ बोलकर ये शादी कराई गई। उसने कहा कि मेरे मामा ने ये कहकर रिश्ता किया था कि मेरे पति का मुंबई में खुद का फ्लैट है, उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन जब वो मुंबई पहुंचती है तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ एक ऑफिस में, प्राइवेट कंपनी में काम करता था। तो मेरे साथ ये धोखा हुआ है। यानी कि महिला कुछ और चाहती थी लेकिन उसे मिला कुछ और। अब उसने ये भी कई तरह के आरोप लगाए हैं, जैसा कि खबरों से, रिपोर्ट से पता चल रहा है कि उसके पति का भी कोई अफेयर था। खैर, शुरुआत से अगर बात करें तो जब ये महिला मुंबई पहुंचती तो वहां से ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। वो केवल एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। मुझे अपने पति के साथ शुरुआत के दिनों में कोई भी दिक्कत नहीं थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था और हमारा एक बच्चा भी हुआ। लेकिन शादी के करीब 6 महीने बाद मुझे पता चला कि मेरे पति का किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर है। मैंने उन्हें बात करते हुए पकड़ा भी, जिसके बाद हमारे विवाद शुरू होने लगे। राजू मेरे बचपन का दोस्त है। शादी के बाद उससे बातचीत बंद हो गई थी, लेकिन जैसे मुझे पति की सच्चाई पता चली तो फिर उसने राजू से संपर्क किया।
असल में होता क्या है, जब ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, जब वो किसी ऐसे शख्स को ढूंढता है कि वो उसकी बात सुने, उसकी बात को समझे, कोई ऐसा शख्स जो उसका हम उम्र हो, कोई ऐसा शख्स जो उसके इमोशंस को समझता हो। और राजू वो इकलौता शख्स था इस महिला के लिए जो बचपन से इसका दोस्त था। वो उसको अपने पति की सच्चाई अगर बता भी देती तो उसे सेफ फील होता, उसे भी कोई इनसिक्योरिटीज नहीं थी। वो अपने पति की सारी बातें उससे शेयर करना चाहती थी, उसे अपना दुख दर्द बताना चाहती थी। इसके बाद उस महिला ने बताया कि राजू को जब मैंने संपर्क किया तो उसने मुझे फिर दोबारा से संपर्क किया। काफी एक गैप के बाद इन लोगों की बात शुरू हुई थी। इसके बाद हम दोनों के बीच फिर से लगातार बातचीत होने लगी और धीरे धीरे हम लोग करीब आ गए। फिर महिला ने फैसला कर लिया कि अब वो राजू से ही शादी करेगी, उसी के साथ वो अपना जीवन बिताएगी। इसके बाद राजू से भी बातचीत हुई। उसने बताया कि हम लोग कॉलेज के समय से ही दोस्त थे, वो मुझसे फोन पर बातचीत किया करती थी। उसने ये बताया जब शादी हो गई थी, उसने बताया कि उसका पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। मुझसे ये सब सुना नहीं गया, सहा नहीं गया कि पम्मी के साथ इतना कुछ हो रहा है। इसके बाद ये भी बताया कि उसकी दूसरी लड़की से बातचीत होती है, इसी वजह से वो उसे मिलने के लिए बुलाना चाहती थी, उसके साथ बातचीत करना चाहती थी। और फिर राजू ये तमाम बातें सुनकर पम्मी के पास मुंबई पहुंचता है। इसके बाद राजू वहां जाता है और पम्मी को अपने साथ जौनपुर ले आता है। करीब 2 साल पहले राजू की भी शादी हुई थी, लेकिन किन्हीं मेडिकल रीजंस की वजह से उसकी पत्नी की भी मौत हो जाती है। राजू कहता है कि मैं भी अकेला था, पम्मी का पति भी उसे परेशान करता था, तब जाकर इन दोनों ने फैसला लिया कि ये दोनों साथ में रहेंगे। तनंजय जो पति है उसने कहा कि मैं ये फैसला किसी डर की वजह से नहीं ले रहा हूँ, बल्कि हालात को समझते हुए ले रहा हूँ। उसने कहा कि आजकल की जैसी घटनाएं आसपास हो रही हैं उसके बाद डर का माहौल है, कहीं अगला शिकार वही ना हो, कहीं उसे ही ना मार दिया जाए। प्रेम प्रसंग के बारे में जैसे उसे पता चला तो उसने फैसला किया कि आजकल जैसे पत्नियां अपने प्रेमियों को मार रही हैं, कहीं इसको भी ना मार दिया जाए। इसलिए उसने ये फैसला लिया कि वो तो जैसे रहेगा अपने बेटे के साथ रह लेगा, वो किसी भी टकराव का रास्ता नहीं चुनना चाहता था, बल्कि उसने अपनी पत्नी की शादी अब उसी के प्रेमी से करा दी। तो देखिए अब इसे किस अलग अलग तरीके से लिया जा सकता है कि किस तरीके से एक पति ने इस वजह से फैसला लिया, क्योंकि आमतौर पर देखा जा रहा है कि ये घटनाएं होने लगी हैं जहां पर पति को मार दिया जाता है और उनकी जो पत्नियां हैं प्रेमी के साथ मिलकर उन्हें मार देती है। वहीं एक पति की दुर्दशा भी सोचिए कि वो बेचारा ये देख रहा है कि उसकी पत्नी अब किसी और की पत्नी बन चुकी है। तो काफी ज्यादा माहौल क्योंकि गंभीर है, संगीन है, ऐसे में ये खबर जो सामने आई है वो सुनने में बड़ी अजीब लगती है कि ऐसा भी कुछ हुआ। हालांकि इस बात से ये एक अच्छी चीज हुई कि किसी की जान नहीं गई, उसके जो पति है तनंजय उसकी जान बच जाती है, क्योंकि कल को क्या होता कुछ नहीं पता, जिस वजह से उसके पति ने तनंजय ने फैसला लिया। हालांकि अब इन दोनों की शादी हो गई है, यानी कि प्रेमी राजू की और पत्नी प्रेमी की, इन दोनों की शादी कर दी गई है और अब पति पत्नी राजू और पम्मी है।